My very warm greetings to all the viewers. It gives me a great sense of uncanny, satisfaction and pleasure to introduce Randhir ji to all of you. Randhir ji has been in the army for good 15 years, then retired from the army, and while in the army done law, and thereafter he worked with the excise and customs for a couple of years. In 2016, he developed a kidney cancer, we call it RCC, and he underwent a partial nephrectomy that was robotic. Now, 10 years later, he came to me with a solitary single liver lesion, which was a liver metastasis. Uh, we studied the CT scans, and it was about 5 into 5 centimeters lesion in the right liver. It was touching the diaphragm. He also had a very unusual hernia. It's called Petit's hernia. It is an inferior lumbar hernia. Behind his back, very unusual, behind his back, above the pelvic bone, there was a large hernia defect. We decided to do both these surgeries robotically. He's had both the surgeries done yesterday or day before? Day before yesterday. And he's going on discharge today. So I'll tell you what all we did. But first, let's hear from. This is Amritanjali. She's in the army again. She's a captain serving in the military hospital Varanasi, one of my old units. She's graduated from Chandi Mandir, again one of my old units. And this is Mrs. Randhir. She's also been a teacher, headmistress. आप बताइए रणधीर जी, कैसे इस बार क्या पता चला आपको, एंड व्हाट वाज द योर रिएक्शन टू इट, एंड हाउ डिड वी डिसाइड अबाउट व्हाटएवर वी डिड? सर मेरे पास पहला मेरा सीटी स्कैन हुआ जी। मैं सीटी स्कैन में मेरे को बताया गया कि आपके कोई हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। उसके बाद मैं फोर्टी हॉस्पिटल में अटेंड कर रहा था कौन से हॉस्पिटल? हाँ, फोर्टिस फोर्टिस। हॉस्पिटल। कौन सा वाला? मेरी तरफ देख के बताइए। हाँ, मोहाली जी। इधर देखिए, मेरी तरफ। हाँ, मोहाली जी। मोहाली। मोहाली। यहाँ ही पे? हाँ जी, फोर्टिस फोर्टिस मोहाली में आपने सीटी स्कैन करवाया? सीटी स्कैन कराया और हमने बताया आपको कि आपके लिवर में लीजन है एक? लिवर में लीजन ने बताया कि इसके अंदर लिवर के अंदर आपके ट्यूमर है बड़ा 4 सेंटीमीटर का जी। ओके। उसके बाद मैं बहुत डर गया कि मैं अभी कहाँ जाऊँ। मैं दाएं बाएं ट्राई भी किया और भी डॉक्टर से कंसल्ट किया। कहते भी ये तो बहुत बड़ी आपकी बहुत है जो भयंकर बीमारी है, इसका तो हल जो सर्जरी से ही होगा अगर हो जाए तो। लेकिन मैंने फिर अटेंड किया, मुझे पता लगा बाहर से कि जहाँ जो ब्रिगेडियर साहब डॉक्टर साहब आए अन्न में, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से ऑनकोलॉजिस्ट में ऑनकोलॉजी में उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उन्हीं के पास जाऊं। तो इनसे मिला, मैं इनसे रिक्वेस्ट किया जी मेरे को मेरा केस आप हैंडल करो किस तरह से। मेरे लीवर के अंदर ये प्रॉब्लम है और 4 सेंटीमीटर का इसके अंदर जो है ट्यूमर है जी। इन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम देखेंगे, वी विल सी। इन्होंने मेरा दोबारा जो पेट स्कैन जहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ था उसको जो उनका स्टेशन था जहाँ ग्राउंड फ्लोर में, वहाँ पे खुद चेक किया और इन्होंने मुझे बताया कि मेरे को अभी देखने में कुछ और मिल रहा है बेटा, अभी हम आपका जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करेंगे, लेकिन मेरे को साइट के ऊपर जब ऑपरेशन खोलूँगा मैं, जब अपने मैं यंत्रों का यूज़ करूँगा, उस टाइम मुझे जो अच्छे से अच्छा लगा आपकी ज़िंदगी के लिए वो करूँगा। उसके बाद ही मेरा ऑपरेशन हुआ ये जो है आपको कोई 17 ये प्रॉब्लम 14 आई जुलाई फिर? को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 14 जुलाई को मैं बड़ा सिंपल सवेरे आया और मेरा तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे शुरू हुआ और 1 डेढ़ बजे मेरा ख़त्म हुआ। और मुझे सुन करके बड़ी खुशी हुई बाद में 3 घंटे के बाद कि मेरे तो 3 अंदर इतने बड़े बड़े जो रसौली थे जो कि एक ही बता रहे थे। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात थी कि लिवर मेरा सेफ रह गया, लिवर को मेरे को कुछ नहीं हुआ, जिससे पहले मैं बहुत भयंकर डरा हुआ था। मैं हॉस्पिटल की साइड में जाना भी नहीं चाहता। तो हम तो इनके बहुत धन्यवादी हैं जी
बहुत आभारी हैं कि इन्होंने इतना बड़ा ये मेरा काम किया, नहीं तो शायद मैं ना ही कराता ये सर्जरी और ऐसे ही और भयंकर बीमारी में पड़ जाता। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ जी। नहीं, देखिए मैं भी बहुत आई एम वेरी सेटिस्फाइड वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ द सर्जरी एंड आई एम ऑल्सो पर्सनली ऑल्सो आई बीन ऑपरेटिंग फॉर अमितांजलि आई 40 साल से मैं सर्जरीज कर रहा हूँ बट द ग्रोथ ऑफ यू नो द gadgetry and the recent advances really made a remarkable difference in the outlook and the outcome of our surgical exercises. अभी देखिए इनका हमने जब रोबोटिकली वी वेंट इन फॉर्चुनेटली फॉर अस एंड फॉर्चुनेटली फॉर हिम इट वाज नॉट इन द लिवर इट वाज इन द diaphragm. In the diaphragm it was impinging on the liver so much that none of our investigations, be it the PET scan or be it the CECTs, would tell us that it's within the liver or it's outside the liver. And actually they did not even have a provisional diagnosis that it's outside the liver. Every investigation had told us it's a liver lesion and we had planned to do a liver resection. So what we did was the resection of that much of the diaphragm, of the parietes. And then we repaired his Petit's hernia, put a mesh there, and then there was an umbilical hernia also. We repaired that also. So 3 surgeries were done. And from the day one, we are thinking, from yesterday only, we were thinking we'll discharge him home because he has no problems. I mean, there are no incisions actually. From the robot port sites only, we remove the specimens. And he can take bath, he has no stitches, everything is fine. Actually, he can lead a normal life. And we are through with this chapter. And had it been a liver lesion, I mean, it's after all a metastasis from the RCC kidney. So it becomes a higher stage of tumor and we call it recurrence. But medical oncology has made tremendous improvements over the years. We've got targeted therapy. We'll put him on Pembro, and we expect him to be cured. So भगवान की बहुत कृपा है रणदीप जी कि आप ठीक हो गए. You can lead a normal life. हमारे Papa भगवान being able to walk in 2 days is in itself a miracle. sir. Walk, though I think on the same evening he was walking. We made him sit in the chair on the same evening of surgery. And yesterday though he was normal and आज तुम घर भेज देते हैं. ठीक है. मैं बहुत भाग्यशाली कोई करता हूँ आपको जी। विश्वास ही बड़ा था कि ब्रिगेडियर साहब मतलब थोड़ा होता है वैसे तो विश्वास भी हमको बहुत ठीक ज्यादा। कर देता और है. सबसे बड़ी बात कि आपका ना बिहेवियर इतना पॉजिटिव है, जैसे बंदे को आपसे मिलने के पहले हम लोग बड़े डरे से, जैसे बड़े नेगेटिव 2-2.5 महीने से हम लोग बड़े परेशान सोच रहे क्या होगा, लेकिन जब आपसे मिले तो इतना अच्छा लगा। और आपने मतलब और उसके बाद मतलब मुझे लगता है ये सब चीजें ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। बहुत बड़ा बहुत रोल ज्यादा। है आपका विश्वास अपनी ट्रीटिंग टीम पे. वो तो आपको जादू के जैसे ठीक कर देता. मैं बहुत सालों से अमृतांजलि ये ऐसा करता हूँ, बहुत साल कि मैं पेशेंट को पहले बोलता हूँ कि आपको मैंने बता दिया क्या करना है, अभी आप जाइए, जब आपको पूरा विश्वास होगा मुझ पे तब आइए. विश्वास तो आप ही को पैदा करना है. हाँ जी। जब विश्वास होगा तब आइए. अब देखिए फिर कैसे मिरेकल्स होते हैं. So my father was very happy the day he met you. I remember I rang him up in the evening. When he went to Fortis in the morning to meet you, so Sham ko I rang him up because I was not here. I was in Banaras. He was mighty happy that you have finally taken up the case. कि अब तो I will be all right. That's what he said. बस देख लीजिए कितनी जल्दी ठीक हो गए हैं. धन्यवाद जी। So thank आपकी you टीम का भी बहुत viewers. शुक्रिया जी। Thank you very much for giving us a hearing. हाँ जी। And कैसे these शुक्रिया अदा करें डॉक्टर साहब, Hare हमारे पास शब्द Krishna. नहीं है। हाँ जी। हरे एक शब्द ऐसी नहीं है, मतलब हाँ जी। हमें ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल एक अलग सी पर्सनैलिटी है, अलग मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं, बड़े कम होते हैं ऐसे। आप बड़ा आपका बिहेवियर ही बहुत अच्छा था, खुश रहने वाला जो है ना, क्योंकि बंदा तो पहले ही जो पेशेंट होता है और उसके घर वाले जो आते हैं, लेकिन आगे कोई डील कर दे इस तरह वो नहीं मिलता। हरे राम, हरे राम. Thank you, my dear. Thank you, धन्यवाद जी. जी। Thank you, जी. धन्यवाद जी। Okay, my dear.